हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास सिंगल और मैं अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों चंडीगढ़ शहर में। और पिछले तकरीबन 18 साल से तकरीबन 17-18 बरस हो गए हैं लोगों की सेवा में लगे हुए। और अलग अलग तरह के केसेस हम लोग मोस्टली क्रोनिक केसेस में ज़्यादा डील किया करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे पुराने वीडियोस में भी हमने शेयर किया है कि हम लोग रेयर डिजीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़ पर काम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमारे पास आते हैं कि रेयर डिजीज़, जैसे नाम बहुत सारी रेयर डिजीज़ हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और अपनी तरह का ये एक अनूठा प्रयोग था, हम लोगों के लिए भी एक अनूठी पहल थी जिस वक्त हम लोगों ने शुरू किया। इस तरह की जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन वाली कंडीशन रहती है पेशेंट की कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ किसी बीमारी को लाइलाज कह कर के ऐसे छोड़ दिया जाता है कि अब आप पेशेंट की सेवा कर लीजिए या पेशेंट को केवल स्टीरॉयड के ऊपर रखा जा सकता है, उस तरह के केसेस में अगर हम होम्योपैथी से अपने उस पेशेंट को कोई 10%, 20%, 30%, 40% कुछ भी बेनिफिट दे पाए और हमारे उन पेशेंट्स को कुछ हौसला मिल पाया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सही पहल हमारी सही दिशा में थी। बट दोस्तों, क्योंकि सोसाइटी है और सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह के प्रोफेशनल लोग मार्केट में हैं जो बैठे हुए हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पर इस तरह की बीमारियों को लेकर के भी लोग बड़ा लोगों के मन में एक हाइप होती है, और जो प्रोफेशनल्स की बनाई हुई हाइप है कि शायद ये बीमारी तो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक दो बीमारियों के नाम लेकर के आपको बता सकता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल स्किन कंडीशन प्रूरिगो नोडुलरिस, कहते हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास दोस्तों तकरीबन 15-20 केसेस हैं प्रूरिगो नोडुलरिस की जो कि बहुत अच्छे ठीक हो रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो ठीक हो चुके हैं जिनकी हम दवा बंद कर चुके हैं और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी स्किन के ऊपर एक निशान भी छोटा सा नहीं है। तो दोस्तों, आज बहुत सारी बातें हैं मेरे पास आपके को बताने के लिए, लेकिन आज मैं एक छोटा सा एक केस है, हमारा बर्न का केस है, जो डीप बर्न हुआ करते हैं, जहां होम्योपैथी में कुछ लोग संभावनाएं तलाश भी नहीं करते हैं। उस तरह का एक केस हमारे पास 2018 दिवाली के बाद का केस है। दिवाली में क्रैकर्स इंजरी हुई पेशेंट को, 15 साल का लड़का, यंग लड़का था जिसको इस तरह की इंजरी हुई, और दिल्ली के पास गाजियाबाद एक जगह है, वहाँ से अचानक से उसको जब ये इंजरी हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और मल्टीपल सर्जरीज के बाद तकरीबन उसको 80% बर्न था, और फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के बर्न थे। अब उस बर्न के बाद आईज का जो विजन था वो भी चला गया है पेशेंट का। बहुत ही क्रिटिकल केस है, हमारे पास उसके कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों। ये बर्न का केस दिखाने के लिए मेरा जो प्रयोजन है या मेरा जो प्रोसेस है वो ये कि लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं रहती हैं कि होम्योपैथी से हमारा कुछ भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए इसमें शेयर कर रहा हूँ। ये भी एक तरह की एक ऐसी कंडीशन है लाइलाज बीमारी में जिसको हम लोग कह देते हैं, क्योंकि हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बन जाते हैं, किलोइड बन जाते हैं स्किन में, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, जहाँ पे स्किन जो है वो इतनी टाइट हो जाती है कि वो उसको पेशेंट को जो बर्न एरिया होता है, जहाँ पर क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, जब डिलेड हीलिंग होती है तो उसमें कुछ लिगामेंट्स रह जाते हैं, कुछ मसल्स रह जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाया करते हैं। तो जो शॉर्टनिंग ऑफ स्किन है वो डेवलप हो जाती है, किलोइड्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह के केसेस में कोई ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि एलोपैथिकली उसमें कुछ किया जा सकता है, बिकॉज जो डॉक्टर ने एक बार प्लास्टिक सर्जरी कर दिया, जिसको ग्राफ्टिंग कर दिया, इसमें मल्टीपल, ये केस थोड़ा सा तकरीबन मैं दिखा भी सकता हूँ। ये केस यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ठीक हुआ, ये केस वहाँ से क्योर हुआ, वहाँ से सर्जरीज हुई, आई शुड से सर्जरीज हुई, सारी तरह की सर्जरीज थी। इसमें ऑर्थो में, न्यूरो में सर्जरी हुई, पेशेंट की यूरोलॉजी में सर्जरी हुई, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी में सर्जरी हुई, और स्किन डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी में तो उसको मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरीज होने के बाद ये तकरीबन केस जनवरी-फरवरी तक हॉस्पिटल में चलता रहा। और हमारे पास ये केस आया है तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 12 जनवरी 2019 में हमारे पास ये जो केस था जनवरी-फरवरी में, यानी तकरीबन इस केस को चलते हुए हमारे पास 14-15 महीने हो गए हैं। और जिस कंडीशन में ये आया था वो कंडीशन में आपको थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूँ कि इस तरह के केस में जहाँ बिल्कुल जान नहीं होती है पेशेंट में,
जहां बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरह का कुछ कंडीशन थी पेशेंट की। ये उसका वीडियो है, प्रथम वीडियो जिसको मैं कह सकता हूँ। उसके बाद इस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट की धीरे धीरे करके ये कंडीशन में पेशेंट आया, और बहुत सारे इस तरह की फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं जो उसकी कंडीशन को दर्शाते हैं कि फेस पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो गया, मल्टीपल हाइपरट्रोफिक स्कार्स एंड सिकाट्रिसेस एंड किलोइड्स, बहुत ज़्यादा किलोइड्स की फॉर्मेशन पूरी बॉडी में, अलग अलग जगह पर किलोइड्स बने हुए थे। और नो डाउट अभी हम उसके विज़न के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इंडिया के जो हैं वो उनसे बात की हुई है। पेशेंट जो है वो अपने एंड पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की है कि उनको धीरे धीरे इसमें कुछ रिजल्ट मिले। तो दोस्तों ये कंडीशन, इस तरह की कंडीशन थी पेशेंट की, और जो आज की कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, वो भी मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे जैसे हमने जो बर्न के जो मार्क्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू किया, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो आफ्टर इफेक्ट ऑफ बर्न के लिए काम आया करती हैं। चाहे उसमें जो डीपर टिश्यू थे, जो एक पेशेंट को जैसे ये हड्डी टूट गया था, तो हड्डी टूटने के बाद यहाँ बहुत बड़ा स्कार था, रिपेयर हुआ, 2 सर्जरीज हुई, तो वो स्कार मार्क की वजह से उसको कॉन्ट्रैक्चर था, पूरी तरह से ये बाजू चल नहीं पाती थी क्योंकि ऑलरेडी एक उंगली और एक अंगूठे का सेक्रीफाइस ऑलरेडी किया जा चुका था। तो इवन देन अब वो कॉन्ट्रैक्चर जो है वो पेशेंट को नहीं है, उसकी जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। और एक वाइट फ़ोन आप दीजिएगा, उसमें जो लेटेस्ट फोटोज़ हैं वो दिखाइए। जो पेशेंट की उस टाइम पे कंडीशन थी, आज से 14 महीने पहले जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो पेशेंट के जो अटेंडेंट्स थे उनका ये कहना था कि अगर ये थोड़ा बहुत भी इसका फेस साफ हो जाए, कुछ स्कार साफ हो जाए, कुछ इसको विज़न का कोई चांस लगता है, तो डेफिनेटली दोस्तों विज़न का तो इतना ज़्यादा चांस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमने इस तरह का करना शुरू किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें हीलिंग होना शुरू हो गया पेशेंट में। और तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा स्कार मार्क्स जो हैं आज वो साफ़ हो चुके हैं। उसमें पुराना एक फ़ोटो दिखाइए आप मुझे, ताकि हम कंपैरिजन पेशेंट्स को दिखा सकें अपने, कि बर्न के केसेस में किस तरह से पेशेंट ठीक हो जाया करते हैं, कितना कैसा कंडीशन था। ये बिफोर कंडीशन है दोस्तों, ये बिफोर कंडीशन है, और ये मेरा परसों का हमारा विजिट था पेशेंट का, तो इसमें ये कंडीशन ये पेशेंट का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पुराना है, तकरीबन 1 साल पुरानी फ़ोटो है, और ये फ़ोटो उसकी पेशेंट की लेटेस्ट है। तो इसमें आज उसको कोई भी स्कार मार्क जो था वो पूरी तरह से अब हम कह सकते हैं 70-80% जो है वो पेशेंट ठीक हो चुके हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना है दोस्तों, हालांकि जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बिकॉज उनका अकेला एक बेटा और इस तरह का बर्न इंजरी उसके साथ हुआ। और हमारा जो पर्पस था वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है आज जो ये बच्चा है, तकरीबन होल हार्टेडली मैं अगर कह सकता हूँ कि साइकोलॉजिकली ही इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। हमने उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग किया कि लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है, बिकॉज आंखें उसकी विज़न जो है पूरी तरह से जा चुकी है, और डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ है। तो फिर भी हम लोग पूरी कोशिश में लगे हैं कि कहीं ना कहीं से अगर ट्रांसप्लांट का भी कुछ ऑप्शन है वो भी तलाश कर रहे हैं। बट इवन देन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बच्चा जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, और जो बर्न के जो स्कार मार्क्स थे, किलोइड्स थे, जो हाइपरट्रोफिक स्कार्स थे, कॉन्ट्रैक्चर्स थे पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पर, तकरीबन 1st डिग्री और 2nd डिग्री 3rd डिग्री जो बर्न होता है उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स बड़े हार्ड कॉन्ट्रैक्चर्स हुआ करते हैं। किलोइड्स जो हैं वो इतने हार्ड थे कि मतलब बाजू को मूव करवाना भी टफ था। हम कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिस वजह से उसके कुछ वीडियोस आपके साथ नहीं शेयर कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत ही एक तरह से भयानक वीडियो मैं कहूँगा कि एक तरह से डराने वाले वीडियोस हैं, जिस तरह की कंडीशन में पेशेंट ने हमारे पास अप्रोच किया था। बट मैं ये जो रिपोर्ट्स हैं मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया थोड़ा सा, ताकि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये पेशेंट की रिपोर्ट्स अपने आप में एक प्रूफ है कि 1st डिग्री और 3rd डिग्री के बर्न जो है उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी सर्जरीज हुई, मल्टीपल सर्जरीज। मैं यहाँ पे देख पा रहा था कि ऑर्थो में सर्जरी हुई, न्यूरो में फिर से सर्जरी हुई, पल्मोनोलॉजी में, यानी उसके जो लंग्स थे वो भी बुरी तरह से इससे प्रभावित हुए, और वहाँ भी सर्जरीज की गई। मल्टीपल सर्जरीज के बाद में जो पेशेंट है उसको डिस्चार्ज मिला 3 महीने के बाद, और अल्टीमेटली अभी तक भी उसकी अभी एलोपैथिक सभी तरह की दवाइयाँ उसकी हमने बंद करवा दी थी बाद में, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बहुत तरह के जो
एक एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत लंबे समय तक दिए जाते हैं इस तरह के केस में, बट हमने तकरीबन इंजरी के 3 महीने के बाद से लेकर के अब तक यानी पिछले 14 महीनों में उसको किसी भी तरह का कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दिया गया है, ना ही उसको एलोपैथिक कोई ऑइंटमेंट जो है लगाने के लिए दिया गया है। हम लोगों की कुछ मेडिसिन होम्योपैथी में हुआ करती हैं, वो हम लोग खुद तैयार करते हैं अपने क्लिनिक में, और कोकोनट ऑयल में प्रिपेयर करके उसको पेशेंट को लगाने के लिए हमने पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ भी स्कार मार्क्स थे वो लगाने के लिए हमने दिया है, और बाकी खाने की जो ओरल मेडिकेशन है वो दी है। तो दोस्तों मैं यही चीज़ आपके साथ कहना चाहूँगा कि अपने आसपास में कोई भी बर्न का केस है जहाँ पर बर्न की वजह से किलॉइड्स बने हुए हैं पेशेंट को, या कंट्रैक्चर्स बने हुए हैं, या उसके स्कार मार्क हैं जिसको कि वो कॉस्मेटिकली बुरे लग रहे हैं देखने में, तो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए भी आप हमारे क्लिनिक में अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक प्रोफेशनल वीडियो है, और आप लोगों से एक गुजारिश है कि जब भी इस तरह का कोई वीडियोस आए तो कोशिश करें केवल मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ ही या पेशेंट्स के साथ ही ये वीडियो शेयर किए जाएं, बिकॉज जनरल पब्लिक के लिए ये वीडियोस कभी डराने वाले भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, स्पेशली जो पेशेंट है। ये केवल एक तरह का एक लर्निंग वीडियो या टीचिंग वीडियो मैं कह सकता हूँ, इसका मिसयूज ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच।